दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई विराट शहर महानगर पालिका मुख्यालय के। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है। शहरी वाले जो एकदम गरीब लोग हैं वो यहाँ जमा है। उनकी अपनी कुछ मांगे है। उनका कहना है कि जिस तरह से महानगर पालिका एक पुराना डायलॉग है, राम भरोसे हिंदू होटल, उस तरह से चल रही है। यहाँ किसी तरह का नियोजन नहीं है। यहाँ फेरी वालों का आज तक 10 साल हो चुके हैं, अभी तक इनका सर्वेक्षण नहीं हुआ। तो इनकी मांगों पर इन्होंने आज एक बड़ा मोर्चा यहाँ आयोजित किया। मोर्चे में यही लोग यहाँ पर इस समय जमे हुए हैं। इस समय दोपहर होकर शाम को होने का ये यहाँ खाने का तक नियोजन किया जा चुका है। खाना बन चुका है और शाम की भी तैयारी है। अब कहीं ना कहीं यहाँ मोटी संख्या में लोग हैं। इन्होंने इनकी एक दो दौर की वार्ता भी हो चुकी है महानगर पालिका अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के मौजूद लोगों का। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ आज आंदोलन लेके आए हैं? इतना बड़ा आंदोलन है, मोर्चा है, कई लोग जमा है, खाने की भी व्यवस्था है, सुबह का खाना हो चुका है, शाम को होने की व्यवस्था है। आपको क्या पहले से ही कल्पना थी कि महानगर पालिका में आपकी बात नहीं बनने वाली है? ये पहली बात, मतलब ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा बनेगा। शाम तक, रात को बड़ा बनेगा। हम लोगों की तैयारी थी कि गरीब फेरी वाले पूरे के पूरे मंडी में से अगर यहाँ पर आ जाएंगे लोग तो मंडी कौन चलाएगी, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं वही फेरी वाले लोग के पास से भाजी लेने जाते हैं। इसलिए हर मंडी में से थोड़ी थोड़ी पब्लिक यहाँ पर आई है। अगर शाम तक ये मुद्दा नहीं छूटेगा, सकारात्मक चर्चा नहीं होगी, हमारी मांगे नहीं मानेंगे जाएंगे, तो अभी हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, पसीना चुहा रहे हैं, लेकिन शाम को हमारी जो नाइट होगी वो एसी में होगी। आपने मोर्चे की रूपरेखा बताई, अब मोर्चे की मांग क्या है, किस विषय को लेकर बैठे, जो सबसे अहम है उससे बारे में जानें। हमारी 6 मांगे हैं। उसमें पहली मुख्य मांग है कि ताबड़तोड़ सर्वे की जाए। दूसरी मांग है सर्वे करने के बाद उन लोगों को फेरी वाला जोन डिक्लेयर किया जाए। तीसरी मांग है कि जब तक फेरी वाला जोन डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक सर्वे नहीं होगा, तब तक किसी फेरी वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चौथी उसमें मांग है कि उन लोगों को आईडी पासवर्ड देना चाहिए। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो फिर यहाँ पर क्यों तुम लोग डिजिटल इंडिया क्यों नहीं कर रहे? उनको ऑनलाइन किया जाए, QR कोड दिया जाए, बायोमेट्रिक किया जाए, क्योंकि इन लोगों को भ्रष्टाचार करने को नहीं जमेगा उसमें, इसलिए वो लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे। तो ये तक जब सब मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। यहाँ पर चूल्हे जलाए हैं, खाना बनाए, दोपहर का खाना हो चुका है, नाइट को वापस शाम को खाना होगा। यहीं इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे और कितने दौर की वार्ता हो चुकी है? क्या आप अधिकारियों से मिले? क्या कुछ उनका अब तक का रवैया उनका ऐसा है कि इनको पहले 15 दिन पहले पत्र दिया गया था कि हम लोग का मोर्चा आने वाला है, तो नियोजन करने की जवाबदारी उनकी बनती है कि शिष्टमंडल आने वाला, डेलीगेशन आने वाला, उनसे क्या चर्चा होगी, क्या डिमांड्स है उनकी। पत्र हमने दिया था, डिमांड्स हमने क्लियरली उसके अंदर मेंशन किया। उसके बावजूद भी आज ये कह रहे हैं कि अधिकारी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रवैया है फेरी वालों के हित में नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमने आज निर्णय लिया है कि जब तक हमारा डिमांड जो है, जैसे हमारे साथी ने बताया, जब तक हमारे डिमांड पूरे नहीं होते तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उसी हिसाब से हम लोग नियोजन भी करके आए। आज भी खाना भी चालू है, रात का भी खाना होगा, सुबह का नाश्ता भी इधर ही करेंगे, लेकिन हमारा डिमांड पूरी करके निकलेंगे यहाँ से। हर 5 सालों में सर्वेक्षण होना चाहिए। इस बार 10 साल से अधिक हो चुके हैं, सर्वेक्षण नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये कि 10 साल पहले जो सर्वेक्षण हुआ था उसका भी डेटा महानगर पालिका के पास आज भी है क्या? वही तो हमारा प्रश्न था ना। जो अभी ऐसे कितने फेरे वाले हैं जिन्होंने रिसीविंग लिया है, नाम अपना दिया है, लेकिन उनका सर्वे में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो वो क्या यहाँ के फेरी वाले नहीं है क्या? यहाँ के लोग नहीं है क्या? हम क्या कह रहे हैं, पहले सर्वे करो, जिससे जितने फेरी वाले होंगे वसई विरार में उसका डेटा आपके पास आएगा। बरोबर है, अधिकृत अनधिकृत डिसाइड हो जाएगा। दूसरा काम, हॉकर जोन बनाओ उनके लिए, वो जो हक से धंधा कर पाए, ताकि पब्लिक को भी त्रास ना हो, ना नगर पालिका को त्रास हो, हक से वहाँ पे धंधा कर पाए। तीसरा काम, जो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन है, उसको ऑनलाइन पद्धति से किया जाए, जिसके वजह से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर। वसई विरार के अधिकारी हो, नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, जो भी हो, उसके सारे लोग इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और नगर पालिका रेवेन्यू उससे बढ़ने वाला है। ताई आपसे बात करें तो आप फेरी वाला समिति की सदस्य है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें आपने जीता थे, चुनाव जीतकर आप समिति में आई है। अब आप समिति में आने के बाद आपको सड़क पर आना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे कि समिति बनाकर भी क्या महानगर पालिका ने एक खाना पूर्ति की है? हम लोग 2 बार हमारा TVC का आयुक्त साहब के साथ मीटिंग हो गए। वो मीटिंग में हम लोग फेरी वाले के बारे में बहुत मुद्दे ऐसे रख रहे थे, लेकिन आयुक्त साहब हम लोग को तभी बोलते हैं सीधा कि नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ
जो भी निर्णय होगा वो मेरा होगा, तुम लोग का नहीं होगा। ये आयुक्त साहब की बात थी, लेकिन हम लोग को वही कहना है, अगर अध्यक्ष है, सब डिसीजन आप ही लेंगे तो फिर हम लोग का चुनाव क्यों? फिर हमारे फेरी वालों को न्याय कौन देगा? हमारा काम है कि हमारे फेरी वालों का समस्या आपके पास रखने का, लेकिन आप वो सुनते ही नहीं है। तो वही बात है। तो अभी हम लोग का कहना यही है कि जो सर्वे हुआ है उनको पहला उनके हक का जगह दो, उनको उनका ओलक पत्र दो, उनका हक दो, बाद में आपको कार्रवाई करने का है वो करो, और जिनका सर्वे नहीं उनका पहला सर्वे करो। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे की रूपरेखा क्या होगी? अभी दोपहर का खाना तो हम लोग का पक गया है, अभी रात के खाने का बर्तन खाली हो जाएगा तो रात का खाना भी बनाएंगे। इधर से जाएंगे नहीं हम लोग, जब तक हम लोग का हमारा हक नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे जाएंगे? पेट का सवाल है। तो हम बात कर रहे थे फेरी वाला के ये जो बचाव समिति बनाई गई है, किसी भी राजकीय पक्ष के बैनर तले ये समिति नहीं है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग जरूर है, लेकिन किसी राजनीतिक बैकग्राउंड का यहाँ पर बैनर नहीं है। फेरी वाला संघर्ष समिति, बचाव समिति जो है उसके बैनर तले निकाला गया। इनके जो इरादे साफ है कि जब तक कुछ ठोस निर्णय नहीं निकलता है तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं, इनका ऐसा कहना है। अब देखा जाएगा इस पूरे मामले पर महानगर पालिका के आला अधिकारी है वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ही रवैया रहता है और इस पूरे मामले का कब तक निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।